ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 21 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने विशेष सेवा के लिए श्रीमत देते कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत है, जो त्रिमूर्ति, गोला, जाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 मुख्य चित्र हैं। यह जैसे तुम्हारी पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के लिए पर्दे बनाते हैं एडवर्टाइज के लिए, ऐसे बच्चों को भी श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस करने की। मुख्य 6 चित्र अच्छी शीट पर बनाओ जो जल्दी खराब न हो। और कहा कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर सर्व का कल्याण करेंगे। जिन रूहानी बच्चों का कल्याण हो रहा है वह फिर औरों का कल्याण करे। और विशेष सेवा के स्थान बताए कि मुख्य स्थान दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आगरा, ऐसे विशेष स्थानों पर विशेष चित्र लगे हुए हो तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आए। फिर और सेवा के लिए कहा कि प्रदर्शनी के लिए ऐसी कमेटी बनाए जो बंधन मुक्त बच्चे हो। जैसे कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी बंधन मुक्त है। बच्चों को बाबा डायरेक्शन देते हैं तो फिर अमल में लाना है। और विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि ऐसा कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती हैं, बच्चे सच नहीं बताते हैं तो समझाया जाता है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें तो देहाभिमान है। इसलिए बाबा कहे तुमको सदैव स्मृति में रहे, हम तो युद्ध के मैदान में हैं। माया का सामना तो होगा ही, लेकिन कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो विक्रम बन जाए। और साथ में कहा सदैव स्मृति में रहे, हम युद्ध के मैदान में हैं। और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है, परंतु यह है गुप्त, यह रूहानी युद्ध है। और गुह्य बात समझाते हुए कहा कि महाभारत में दिखाते हैं प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। परमात्मा से प्रीत बुद्धि की विजय होती है, विपरीत बुद्धि विनश्यंती होती है। यह अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी का गायन है। और कहा तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि, तुमको और संग तोड़ बुद्धि का योग एक बाप संग जोड़ना है। और कहा बाबा कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाबा 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। और लास्ट में भी अटेंशन दिलाया कि बाबा बच्चों को कितना समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेश बनाया, तुम अब क्या बन गए हो। यह है कुंभी पाक नर्क, विषय वैतरणी नदी, मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान हो गए हैं। और साथ में पढ़ाई और सर्विस के लिए कहा कि सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। तुम बच्चों को सेवा की कमेटी बनाई, खीर खंड हो सेवा के प्लान बनाने हैं। बाकी अगर मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होंगी। बाबा कहे ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह बन जाते हैं, तो याद, सेवा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आज मुरली से प्रश्न है किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर में बाबा कहे देह अभिमान का। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो वह नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, खीर खंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है।
दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा ने अचल अडोल बनने का वरदान देते हुए स्पष्ट किया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे तब अचल अडोल अवस्था बनेंगी, नहीं तो थोड़ा भी अंश मात्र भी कोई भी हलचल होंगी तो अवस्था डावाडोल होंगी। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, राज्य अधिकार के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। आज 21 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होंगी और सिद्धि भी प्राप्त होंगी। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि सदा बाबा में निश्चय रहे कि बाबा हमारे रक्षक हैं, हमारे कल्याणकारी हैं। इस बात के निश्चय से कोई भी बात में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई व्यर्थ संकल्पों के टेढ़े रास्ते में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।